हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर रहेगा हमारा। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? तो आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर द सेम पावर डेवलप इन आईसी इंजन द चीपर सिस्टम इज नेचुरली एस्पिरेटेड, सुपर चार्ज, सेंट्रीफ्यूगल पंप या टर्बो चार्जर। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर द सेम पावर डेवलप। इस क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में बहुत से लोग गलती कर देते हैं और नेचुरली एस्पिरेटेड टिक कर देते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड का मतलब क्या होता है? तो चिमनी जो है वो किस में आता है? तो वो आपका नेचुरल एस्पिरेटेड में आता है। अभी आपका चिमनी से जो पावर डेवलप होगा, जैसे फॉर द सेम पावर डेवलप आईसी इंजन, चीपर सिस्टम जो रहता है चिमनी वाला, वो चीपर रहता है क्योंकि चिमनी में ज़्यादा आपको कुछ इक्विपमेंट लगेगा नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। पर यहाँ पे बोला है सेम पावर डेवलप, यानी कि अगर आपको मान लीजिए 100 किलोवाट पावर जनरेट करना है, ठीक है, उतना अगर आपको चिमनी से करना है या आप सुपर चार्जर से करेंगे, तो सुपर चार्जर क्योंकि मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है तो इसमें ज़्यादा जल्दी होता है और इसमें यह ज़्यादा सस्ता भी होता है, इसलिए आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चिमनी चीपर है, पर पावर जब सेम पावर की बात आएगी तो आपका चीपर नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन का, ये पूरे क्वेश्चन का फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम जीके के पीडीएफ और आपका मैकेनिकल के पीडीएफ दोनों अपलोड करते रहते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि स्कैवेंजिंग इज़ यूजुअली डन टू इंक्रीज़। जो स्कैवेंजिंग करते हैं वो क्या इंक्रीज़ करने के लिए, स्कैवेंजिंग करके हम क्या इंक्रीज़ करते हैं या क्या इंप्रूव करते हैं? थर्मल इफिशिएंसी, स्पीड, पावर आउटपुट या फ्यूल कंजम्पशन। तो देखिए बेसिकली आपको सबसे पहले तो स्कैवेंजिंग टर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो स्कैवेंजिंग में बेसिकली क्या होता है कि रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर आउटसाइड सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर में जो गैसेस हैं उस गैसेस को जब हम कभी सिलेंडर के बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो स्कैवेंजिंग करने से क्या इंप्रूव होता है? तो स्कैवेंजिंग करने से पावर आउटपुट इंप्रूव होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल, यानी कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा हल्का और सबसे वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल कौन सा है? डीजल है, कैरोसिन है, फ्यूल ऑयल है या गैसोलीन है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हल्का होता है वो आपका गैसोलीन होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए आपका एयर फ्यूल रेशियो जो होता है, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो अभी आगे आपको 3-4 क्वेश्चन हमको एयर फ्यूल रेशियो से ही मिलेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि द थ्योरेटिकल करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 इज़ द रेशियो 1, 9 इज़ द रेशियो 1, 12 इज़ द रेशियो 1 या 15 इज़ द रेशियो 1। यहाँ पे ये आपका एयर हो गया और 1 जो है वो आपका फ्यूल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि थ्योरेटिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो, तो करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो में कितना होता है? तो ये होता है आपका 14.7 इज़ द रेशियो 1, ये आपका करेक्ट होता है। पर यहाँ पे 14.7 के क्लोज में कौन सा वैल्यू है? तो 15 है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी आप ग्राफ के थ्रू देखेंगे, देखिए ये आपका ग्राफ है और जो आपका बीच में जो लाइन है यही आपका स्टोइचोमेट्रिक लाइन है। ये आपका 14.7 इंटू रेशियो 1, ये आपका स्टोइचोमेट्रिक लाइन है और इससे जो पहले रहेगा वो आपका रिच रहेगा, इसके आगे जो जाएगा वो आपका लीन जाएगा। जैसे जैसे आप रिच की तरफ जाएंगे आपका पावर जो है मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, ठीक है, और कम की तरफ जाएंगे तो पावर आपका कम होता जाएगा। ये आपका फ्यूल एयर साइकिल का डायग्राम हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेम हमारा स्टोइचोमेट्रिक का ही डायग्राम है, एयर फ्यूल रेशियो का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एयर फ्यूल रेशियो फॉर आइडलिंग स्पीड, ड्यूरिंग आइडलिंग के टाइम में आपको पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो कितना रहता है? 1 इज़ द रेशियो 1, 5 इज़ द रेशियो 1, 10 इज़ द रेशियो 1 या 15 इज़ द रेशियो 1। तो एयर फ्यूल रेशियो फॉर आइडलिंग स्पीड, तो ड्यूरिंग आइडलिंग के टाइम में, या आइडलिंग मतलब वो टाइम होता है जिस टाइम में आपका इंजन जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता है, इंजन सिर्फ और सिर्फ स्टॉप रहता है, तो उस केस में हमारा जो एयर फ्यूल रेशियो है वो रहता है आपका 10 इज़ द रेशियो 1, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, उससे पहले 10 इज़ द रेशियो 1 किधर आएगा? तो 10 इज़ द रेशियो 1 जो है आपका लीन साइड आएगा, ठीक है, इसके आगे जो जाएगा वो रिच रहेगा, इधर जो आएगा वो लीन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एयर फ्यूल रेशियो एट विच ए पेट्रोल इंजन कैन नॉट वर्क। ऐसा एयर फ्यूल रेशियो जिस पे आपका पेट्रोल इंजन काम नहीं कर सके वो कौन सा है? 8 इज़ द रेशियो 1, 10 इज़ द रेशियो 1, 15 इज़ द रेशियो 1 या 20 इज़ द 1 एंड लेस। तो देखिए बेसिकली आपका जो पेट्रोल इंजन क्या होता है, तो पेट्रोल इंजन जो है आपका वो रिच मिक्सचर चाहिए पेट्रोल इंजन को, और आपका डीजल इंजन जो होता है उसको आपका लीन मिक्सचर चाहिए, लीन मिक्सचर में भी ये काम कर लेता है। तो लीन मिक्सचर का मतलब होता है कि 20 इज़ द रेशियो 1 या उससे कम जब जाएंगे तो वो डीजल इंजन के लिए बेस्ट फ्यूल माना जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है, पेट्रोल इंजन कैन नॉट वर्क, तो पेट्रोल इंजन जो है आपका 20 इज़ द रेशियो 1, उससे कम पे पेट्रोल इंजन काम नहीं करेगा, इस पर सिर्फ डीजल इंजन काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लीन मिक्सचर पे काम करता है और पेट्रोल इंजन आपका सिर्फ और सिर्फ रिच मिक्सचर पे काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। अगेन आपका एयर फ्यूल रेशियो से ही क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि फॉर मैक्सिमम पावर जनरेशन द एयर फ्यूल रेशियो फॉर अ पेट्रोल इंजन फॉर व्हीकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 9 इज़ द रेशियो 1, 12 इज़ द रेशियो 1, 15 इज़ द रेशियो 1 या 18 इज़ द रेशियो 1। तो फॉर मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए जो एयर फ्यूल रेशियो होता है, मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन कौन से एयर फ्यूल रेशियो में होता है, तो वो होता है आपका 12 इज़ द रेशियो 1 में, यानी कि 12 आपका एयर रहेगा, 1 आपका फ्यूल रहेगा, तब जो आपका इंजन का जो पावर जनरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल बाई ए 4 स्ट्रोक इंजन। यानी कि अगर आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर में अगर आपको मैक्सिमम पावर जनरेट करना है, फॉर फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर, आपको कितना एयर रिक्वायर्ड होगा अगर आपको 1 लीटर फ्यूल को बर्न करना है। तो 1 लीटर फ्यूल को अगर आपको बर्न करना है तो आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे वी एस प्लस वी सी, या ये अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला चाहिए तो आप हमारा न्यूमेरिकल वाला सीरीज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, नहीं तो वीडियो की लिस्ट में, वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल को डिटेल में समझाया है। तो इसका बेसिकली राइट आंसर जो है आपका 9 to 10 मीटर क्यूब आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 ब्रेक हाउस पावर इंजन रनिंग एट अ फुल लोड वुड कंज्यूम डीजल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.3 kg पर आवर, 1 kg पर आवर, 3 kg पर आवर या 5 kg पर आवर। तो 5 ब्रेक हाउस पावर है, ठीक है, इसका आपका इंडिकेटेड हाउस पावर प्लस ब्रेक हाउस पावर बटे ब्रेक हाउस पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका 1 kg पर आवर करेक्ट आंसर आएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सुपर चार्जर ऑन अ 4 साइकिल डीजल इंजन कैन रिजल्ट इन द फॉलोइंग परसेंटेज इंक्रीज इन पावर। अगर आपका जो पावर है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ होगा अगर आप जो है सुपर चार्जर लगा देंगे आपके डीजल इंजन में, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चार्जर की जगह अगर आप सुपर चार्जर लगाएंगे तो कितना परसेंट पावर जो है आपका परसेंटेज में इंक्रीज़ होगा। अप टू 25%, अप टू 35%, अप टू 50% या अप टू 100%। तो अप टू 100% इज़ अ करेक्ट आंसर। वीडियो हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये क्या है तो ये आपका सुपर चार्जर है जिसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो नीचे हमने आंसर की दिया है ताकि बाद में अगर आपको फ्री में पीडीएफ से पढ़ने का मन करे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। फिर अगले